हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 43 होगी। अगर आपने इसके पहले की 42 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न जो हैं सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे प्रश्नों का एक संग्रह है, उसी की यह क्लास है। तो सभी प्रश्न किसी न किसी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे यह सभी प्रश्न। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड में जितने भी होंगे तो उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपकी अपनी तैयारी करने में भी यह काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन बी आराम शाह बना था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी आराम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी 1953 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? तो कौन करता है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संसद कर सकती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए गलनांक बिंदु से प्राप्त की जाती है। और अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन बी चाइनीजों ने विकसित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो कितनी वर्षा होनी चाहिए? ऑप्शन डी 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य के चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी ट्यूमर्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हरियाणा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो कितने राजवंशों ने किया था? ऑप्शन बी 5 राजवंशों ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कौन है? तो कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ऑप्शन ए ब्लू व्हेल मछली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है? कौन देता है अर्धविकसित बच्चे को जन्म? ऑप्शन सी कंगारू एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संगमरमर का सूत्र है क्या? तो संगमरमर का सूत्र है
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में 21वां, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आज़ादी के समय? JB कृपलानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न है 22वां, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए अलबरूनी था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस जो है इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप इसको हमारे फेसबुक पेज में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी PDF, या अगर आप मतलब एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है काफ़ी मतलब क्लासें चलाई जाती हैं और उनका नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो वहाँ पर आपको यह नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और फेसबुक पेज को अगर आप वहाँ पर उस फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा, ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा ताकि आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम टाइम पे तुरंत मिल पाए। तो 24वां प्रश्न है हमारा, 24वां प्रश्न है भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 25वां, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? 26वां प्रश्न है। ऑप्शन ए खिज्र खां को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो किस ऋतु में होता है पौधों का विकास सबसे अधिक? ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? तो फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए ऋतु पर्णो घोष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पागल बादशाह कौन था इनमें से दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33वां पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो 34वां प्रश्न है यह किसके समकालीन थे? ऑप्शन बी यह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है माला प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? 35वां प्रश्न है, तो ऑप्शन ए यह कर्नाटक में स्थित है। 36वां प्रश्न है भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या है कितनी? तो जिस समय पर यह था उस समय पर 7 थी, वर्तमान में 8 है। तो प्रश्न उसी रूप में लिया गया जैसा परीक्षा में था, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर 7 होगा, लेकिन वर्तमान कंडीशन कुछ अलग है, तो अभी 8 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है रेलवे पहिया तथा और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? कहाँ पर करता है? ऑप्शन सी बंगलौर में करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? हमारा 38वां प्रश्न है किस मंडल में होती हैं? ऑप्शन डी शोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी वाराणसी में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन कैसा कण है? दिए गए ऑप्शन में से 40वां प्रश्न है न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो ऑप्शन ए आवेशहीन कण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? यह हमारा आखिरी प्रश्न है, तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की क्लास उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।